आचार्य चाणक्य अपने समय के महान विद्वान और कूटनीतिज्ञों में से एक थे। उन्होंने अपने समय में ऐसे ऐसे नीतियों का प्रतिपादन किया जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने जीवन में किसी से दुख और धोखा नहीं पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई इन नीतियों का अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपको किसी से धोखा और दुख नहीं मिलेगा। आचार्य चाणक्य की अनेक नीतियों में से आचार्य चाणक्य अपनी एक नीति में कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से समाज में हर स्त्री बराबर नहीं होती। कुछ स्त्रियां अपने चरित्र के कारण, कुछ स्त्रियां अपने चरित्र से अशुभ मानी जाती हैं और कुछ स्त्रियां अपने चरित्र के कारण ही लक्ष्मी की दर्जा प्राप्त कर पाती हैं। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में कौन पहचाने क्रिया चरित्र तदेव न जाने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को पहचान सके ऐसा अब तक कोई पैदा नहीं हुआ और क्रिया चरित्र स्त्रियों का तो देवता नहीं जान सके, फिर इंसान किस खेत की मूली है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से हर स्त्री समान नहीं होती। कुछ स्त्रियां अपने गुण के कारण माँ लक्ष्मी की दर्जा भी प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी भी उन्हें घर की कहा जाता है, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने अवगुणों के कारण ही चरित्रहीन भी कही जाती हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप भी इन चरित्रहीन स्त्रियों से सावधान रहें, इनके प्यार के चक्कर में कभी ना पड़ें, कभी ना फंसें। आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातों को बताए हैं और उनको अनुसरण करने के लिए कहते हैं जो आज भी देखने को हमें मिलती हैं। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। आचार्य चाणक्य के मुताबिक चरित्रहीन महिलाओं के कुछ लक्षण यहाँ पर हम बता रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी चरित्रहीन स्त्री का चेहरा, आहार, व्यवहार देखकर उसका स्वभाव पता लगाया जा सकता है। अगर स्त्री शांत, सुशील और सभ्य हो तो वह माँ लक्ष्मी के दर्जे की होती है, अर्थात उसे ये यूँ कहें कि हमारे शास्त्रों में उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है और हमारे लिए वह बेहद शुभ होती है। लेकिन वहीं पर अगर उसके स्वभाव में उग्रता और चपलता हो तो वह स्त्रियां हमारे घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। महिलाएं हमारे घर की इज्जत होती हैं और वे अपने इज्जत को जितना संभाले रहती हैं वो उतनी ही अच्छी होती हैं। नैतिक और सामाजिक आचरण में जितनी ही पवित्र रहती हैं स्त्रियां, उतनी ही घर को सुखी और समृद्ध बनाती हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री जाति अत्यंत पूजनीय होती है और हमारे शास्त्रों में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने कुचरित्र के कारण चरित्रहीन महिलाओं में अपने नाम को नामांकित करा लेती हैं और उनसे जुड़े हर लोगों को वो दुख देने पर उतर आती हैं। ऐसे महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार कभी होता ही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चरित्रहीन महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल कभी बना ही नहीं पाती हैं और उनके मन में कुछ और चलता रहेगा, उनके दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, वो बोलती कुछ और रहेंगी। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में कभी शर्म आती ही नहीं। वे हर प्रकार के पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें लूटना चाहती हैं। प्यार और मोहब्बत का इजहार करते वे थकती नहीं और हर प्रकार के पुरुषों को अपने प्रेम में फंसाकर उनके धन को लूटना चाहती हैं। ऐसे महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाओं का साथी उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। आचार्य चाणक्य अपने दूसरे पहचान में बताते हैं कि जिस महिला के पैर का पिछला भाग थोड़ा मोटा हो, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके विपरीत जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग कुछ पतला हो, ऐसी महिलाएं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशहालियाँ लाती हैं और
वे अनेक प्रकार की पीड़ा भी अगर सहन करें तो आसानी से उस पीड़ा को सह करके हमारे परिवार को सुख समृद्धि देती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार चरित्र बदल दे, ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती हैं। लेकिन जो स्त्री समय और परिस्थिति के अनुसार भी अपने चरित्र पर अडिग रहे, वह स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। आचार्य चाणक्य अपने अगली नीति में कहते हैं कि ललाट अथवा माथा स्त्री का लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर अर्थात पति के छोटे भाई के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं की ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, अपने ससुर के लिए, जिनका कमर का नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य अपने अगली नीति में कहते हैं कि जिन महिलाओं का पेट घड़ी की तरह होता है, वह गरीबी और दरिद्रता का सूचक होती हैं। ऐसी महिलाओं से हमें सदैव सचेत रहना चाहिए। ये कुछ पहचान थी जिनके द्वारा आप स्त्रियों की पहचान कर सकते हैं और आप उनके झांसे में न पड़ें। इसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बाल से भी स्त्रियों का पहचान किया जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग में अधिक बाल होता है और उनका कद अधिक लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ का सूचक मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं और उन बालों की लंबाई या उनका आकार समान नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख का कारण बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत बाहर निकले हुए जो प्रतीत होते हों, ऐसी स्त्रियां जब घर में आती हैं तो दुखों के बादल छा जाते हैं। ऐसी स्त्रियां शुभ हमारे घर के लिए नहीं मानी गई हैं। स्त्री की हथेली पर भी अगर कोई ऐसा चिन्ह हो जो मांसाहारी पक्षी का हो, वह भी स्त्रियां हमारे घर के लिए शुभ नहीं मानी गई हैं। कई बार स्त्रियों के हथेलियों पर अनेक प्रकार के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं और महिलाओं की आंखें चंचल और अनेक रंगों की भी होती हैं जो उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिस स्त्री की गर्दन छोटी होती है, वह स्त्री निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। चाणक्य के द्वारा बताई गई इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर अनुसरित करें और सुखी रहिए। देखते रहिए पद्मा ज्ञान गृह यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।